यूरिक एसिड क्यों होता है? तो हम जो खाना खाते हैं प्लस हमारा जो सेल्यूलर वेस्ट है, उन दोनों में से यूरिक एसिड बनता है। अगर आपका वजन ज्यादा है, कमर आपकी 34 इंच से ज्यादा है, तो यूरिक एसिड आपको हो सकता है। अगर एक बार यूरिक एसिड हो गया, गाउट हो गया, तो ये क्रॉनिक रूप ले लेता है, बार बार होने का अंदेशा है। ये मत सोचिए कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। कि अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज्यादा है तो आपको गुर्दे की समस्याएं भी हो सकती हैं, गठिया भी हो सकता है। आपने रूटीन टेस्ट कराया, 6 से ऊपर यूरिक एसिड 7, 8 के आसपास आ गया, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और किसी एक दिन आपको ये क्रिस्टल जब जमा हो जाएंगे तब वो गाउट का अटैक आएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी दर्शकों को। वंदना जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। डॉक्टर खरबंदा, ये बताइए कि यूरिक एसिड क्यों होता है? देखिए, यूरिक एसिड होता है, शरीर का हिस्सा है। हमारी जो किडनीज हैं, जो हर शरीर में 11 सेंटीमीटर के साइज की 2 किडनीज होती हैं, लंबर एरिया में, पेट के निचले हिस्से में दोनों तरफ, और ये बड़ा वाइटल काम करती हैं, हमारे शरीर में से लिक्विड वेस्ट निकालती हैं। तो हम जो खाना खाते हैं प्लस हमारा जो सेल्यूलर वेस्ट है, उन दोनों में से यूरिक एसिड बनता है और किडनीज उसको बाहर निकाल देती हैं। तो एक नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी फीमेल और मेल में, 5-6 के आसपास, फीमेल में 5, मेल्स में अप टू 6। ये सीरम में, हमारी पेरिफेरल ब्लड में यूरिक एसिड की वैल्यू है। तो इस नॉर्मल वैल्यू से अगर ये 8 या 9 या 10 भी कई बार चला जाता है तो इसको हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। यूरिक एसिड का बढ़ जाना पेरिफेरल ब्लड में, और इसका जो मेन कारण है, मेन जो लक्षण आता है, वो राइट ग्रेट टो, जो पैर का घुटना है, उसके ऊपर वाला जो जोड़ है, वहां सारा जाके इकट्ठा हो जाता है और इसकी भयंकर दर्द होती है, बहुत सीवियर दर्द होती है। जिसको हो उसी को पता लगे, इतनी सीवियर दर्द होती है। सारा वो जोड़ सूज जाता है, लाल हो जाता है, इंसान चल नहीं पाता। एक जब अटैक आ जाए, गाउट का अटैक बोलते हैं उसको हम, एक महीना शूज नहीं आप पहन पाएंगे, इतना भयंकर अटैक आता है। तो ये यूरिक एसिड की रूपरेखा आपको मैंने बता दी जी। जब यूरिक एसिड होता है तो और क्या महसूस होता है पेशेंट को? जी मैम, ये यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है एक बार, तो एक तो ये जॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो टिपिकल दायां पैर का घुटना है, सॉरी अंगूठा है, उसके ऊपर वाला जॉइंट, पैर के अंगूठे के ऊपर वाला ग्रेट टो का जो जॉइंट है, तो वो तो सूजता ही सूजता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे सभी छोटे जॉइंट्स, पैर के, हाथों के सभी स्मॉलर जॉइंट्स पे भी ये इकट्ठा हो सकता है। और अगर ये क्रॉनिक हो जाए तो काफी सारे जॉइंट्स पे इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये भयंकर दर्द है, सूजन है, और इसके पेन, बहुत तीखी दर्द, भयंकर दर्द होती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसके कारण क्यों होता है, आम आदमी को, आपको नहीं, मुझे नहीं, तो किसी को क्यों हुआ, तो इसके कुछ स्पेशल कारण होते हैं। अगर हम खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रखते हैं, एक ये कारण है। एक, पानी बहुत कम पिएं। जितने भी किडनी के मरीज हैं या किडनी को अगर बचा के रखना चाहते हैं, तो हम हमेशा बताते आए हैं कि पानी की मात्रा 3 से 5 लीटर मौसम के अनुसार और जरूरत के, प्यास के अनुसार कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 रखनी चाहिए। ये 3 से 5 लीटर है, 1 लीटर में अमूमन 4 गिलास आते हैं। तो इस तरह से आप अपने पानी की जो मात्रा है पूरे दिन की, वो जरूर लें। और जिसका यूरिक एसिड बढ़ता है उनको ज्यादा लेना चाहिए पानी, वो ज्यादा लेंगे तभी फायदेमंद है। ज्यादा पानी लें, और अपना प्रोटीन वाली चीजें कम खाएं। प्रोटीन अगर खाएंगे तो मुश्किल है। और जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। ये क्रिस्टल का फॉर्म एक के ऊपर एक जम जाते हैं, तो ये गाउट होता है, तब बहुत तेज दर्द होता है। तो इसके टोफाई, हम अपनी, इसमें गांठ बन जाती है, गांठ को हम टोफाई बोलते हैं। तो इसके बढ़ने से या तो कई बार गुर्दे में पथरी भी हो सकती है,
क्योंकि पथरी भी यूरिक एसिड, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द किडनी स्टोन इज ऑल्सो यूरिक एसिड। और गुर्दे के फंक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कई गुर्दे में फंक्शन में भी तकलीफ आ जाती है। तो ये सारे समस्याएं इससे हो जाती हैं। और कई बार इसमें ल्यूकीमिया भी आ सकता है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड का स्तर बहुत ज्यादा है तो आप में लिम्फोमा या ल्यूकीमिया नाम की, अगर आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो आपको गुर्दे की समस्याएं भी हो सकती हैं, गठिया भी हो सकता है। ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और अगर आपको कैंसर है और यूरिक एसिड ज्यादा है तो कई बार बुखार, ठंड लगना, थकान, ये सब भी हो सकता है। ये इतना, अगर आपका जैसे गाउट की समस्या शुरू, आपका यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है, 6, आपने रूटीन टेस्ट कराया, 6 से ऊपर यूरिक एसिड, 7, 8 के आसपास आ गया, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और किसी एक दिन आपको ये क्रिस्टल जब जमा हो जाएंगे तब वो गाउट का अटैक आएगा। तो जब अटैक आएगा तो हमें सबसे पहले सूजन उतारने की दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि सूजन ठीक हो जाए। और फिर कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जिससे हम यूरिक एसिड को फ्लश आउट करते हैं, उसको जो क्रिस्टल्स बन गए हैं उनको फ्लश आउट करें। एलोपैथिक में भी इसकी बड़ी अच्छी दवाई है, होम्योपैथिक में भी बहुत अच्छी दवाई है, आयुर्वेद में भी बड़ी अच्छी दवाई है। यस, एक्यूट गाउट का अटैक ये एक इमरजेंसी जैसा दर्द होता है, तो होम्योपैथी की दवाई कोलचिकम इसमें रामबाण की तरह काम करती है। अगर आपको दर्द है, आप हर घंटे बाद कोलचिकम 30 की 4 बूंदें हर एक घंटे बाद लीजिए। तो आज अगर बहुत भयंकर दर्द आया तो 1 या 2 दिन या 3 दिन में ये आपका दर्द काफी कंट्रोल हो जाता है। कोलचिकम बिल्कुल रामबाण का काम करती है यूरिक एसिड में। और साथ में हमारे अर्टिका यूरेंस, मदर टिंक्चर है, बर्बेरिस है, सरसाप्रिल्ला है, ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो सारे क्रिस्टल्स को फिर निकाल देती हैं। और उसके बाद मरीज को अपने परहेज रखे, हाई प्रोटीन डाइट, टमाटर, बैंगन, पालक, इनका परहेज और पानी ज्यादा पिए, तो आपको आगे से दोबारा ठीक हो जाएगा। क्या चीज खानी चाहिए उनको स्पेशली? जी, इसके लिए मैं पहले आपको इसके कारण बताता हूं कि होता क्यों है, तो फिर उसी लिहाज से हम इसमें क्या क्या परहेज होगा। अगर आपको जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स को या कहीं पेरेंटल साइड, मदर साइड, दोनों साइड कहीं अगर आपके जीन्स में कहीं पेरेंट्स को है तो अनुवांशिकता एक इसका कारण है। अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन से रिलेटेड लोगों को भी यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है, अगर जिसमें इंसुलिन की कैपेसिटी कम है। तो आयरन अगर शरीर में ज्यादा है, ये देखिए एक नई फाइंडिंग है कि आयरन अगर ज्यादा है तो भी हो सकता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी आपको हो सकता है। अगर आपका थायराइड ज्यादा है या कम है, या हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, दोनों तरफ अगर कुछ भी है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर आपका गुर्दा खराब है, आपको एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या क्रॉनिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो दोनों केसेस में ये हो सकता है। आपको दोनों एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो उसमें ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। या कोई अल्कोहल का सेवन बहुत ज्यादा करते हो तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इससे अगला कारण मोटापा, हर बीमारी की जड़ मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा है, कमर आपकी 34 इंच से ज्यादा है, तो यूरिक एसिड आपको हो सकता है। गलत आहार मैं पहले बता चुका हूं। अल्कोहल अगर आप ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा जो अल्कोहल लेते हैं उनको भी यूरिक एसिड हो जाता है। तो इसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसमें हम 3 लेवल से इसको नापते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ना, इसका कारण है कि आहार में प्योरीन का ज्यादा मात्रा में होना। प्योरीन एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोटीन रिच फूड से मिलता है। तो नॉनवेज जो खाते हैं उनको ये प्रोटीन रिच, या बहुत ज्यादा साबुत दालें, हमेशा दालें ही आप खाते रहें तो भी ये रिस्क पे हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको लगाती हैं। और कई बार मल्टीपल कॉजेज होते हैं, आप शराब ज्यादा पीते हैं, आप फ्रक्टोज भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो ये सारे, और किडनी में स्टोन भी है और किडनीज की बीमारी भी है, तो ये सारे मल्टीपल कॉजेज हैं, तब भी आपको ये यूरिक एसिड आपका हाइपर यूरिसीमिया मिल जाता है। तो इसमें बड़ी आसान जांच है, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन। ये वैसे भी 40 प्लस साल में एक बार करा लेने चाहिए, तो आपको
अपने गुर्दों की हालत, गुर्दा वाइटल, जितने वाइटल ऑर्गन हैं उनको हमें बचा के रखना है, क्योंकि और कोई ये उंगली टूट गई तो दोबारा इसको फ्रैक्चर है, हम इसको प्लास्टर लगा देंगे, जुड़ जाएगी, बात खत्म, सिंपल। ये सिंपल बीमारियां, चोट लगी सिंपल। लेकिन वाइटल, ब्रेन, लिवर, किडनीज, फेफड़े, ये सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको हमें बिल्कुल बचा के रखना है। और देखिए फेफड़े हैं तो फेफड़ों के आसपास बोनी केज है, 12 रिब्स का केज है, तो हमें कुदरत ने भी जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको बड़ा बचा के रखा हुआ है। अब जितने पेट में वाइटल ऑर्गन्स हैं, इन सब पे ऊपर विसरा के ऊपर एक थैली, पेरिटोनियम की थैली बना के दी हुई है, और पूरे उसके ऊपर इतने इतने मोटे मसल्स लगाए हुए हैं। भगवान ने एक एक चीज का इंतजाम किया है। ये सब हम अपने लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने से और गलत आनुवांशिकता से, आप देखें जो भी बीमारियों के कारण हैं वो सब गलत खाने पाने में ही आएंगे। मोटापा है, डायबिटीज है, ये सब इसी से। जो हमारा थंब रूल है वो वही रहेगा, जो नेचर ने नजदीक है, जो कुदरत का जैसा हमें मिलता है हम वैसा खाएं। फ्रूट ज्यादा, सब्जियां ज्यादा, और दालें और सब्जियां। दालें इसमें खास ख्याल रखना है, साबुत दालें, छिलके वाली दालें कम खानी है, यूरिक एसिड में न खाएं तो अच्छा है। अगर जरूर खानी है तो पहले स्प्राउट कर लें फिर खाएं, फिर यूरिक एसिड उसमें से नहीं आएगा आपको। तो ये खाना पीना आपने रखना है। और ये आपको एक बात और, अगर एक बार यूरिक एसिड हो गया, गाउट हो गया, तो ये क्रॉनिक रूप ले लेता है, बार बार होने का अंदेशा है। ये मत सोचिए कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो आपको खान पान का परहेज आपको हमेशा से करना पड़ेगा, ताकि आपको दोबारा इस तरह की तकलीफ न हो। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो क्या ये घर में ठीक हो सकता है? जी हाँ, ठीक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन घरेलू उपचार इसके हैं, वो फायदा करेंगे। आपको डॉक्टरी सलाह, अगर बहुत तेज है तो डॉक्टरी सलाह तो एक बार लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी सिस्टम की दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आप ये चीजें अगर रूटीन में करेंगे तो हो सकता है कि यूरिक एसिड हो ही ना। तो आप 2 से 3 अखरोट खाएं रोजाना 2 से 3 अखरोट खाएं। तो देखिए, ड्राई फ्रूट के बारे में मैं हमेशा बताता हूं कि एक फिस्ट फुल, ये मुट्ठी में बंद इतना ड्राई फ्रूट हम टोटल खा सकते हैं। तो इसमें आप 3 अखरोट रखेंगे तो 2, 4, 5 बादाम की जगह बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। तो 3 अखरोट अगर आप यूरिक एसिड वाले हैं। हाई फाइबर फूड खाना है आपने, जैसे कि ओट, जो जौ है, दलिया है, बीन्स हैं, उसके बाद ब्राउन राइस है। ये खाने से यूरिक एसिड की मात्रा एब्जॉर्ब हो जाती है। ये ऐसे फूड हैं जो यूरिक एसिड को, क्रिस्टल्स को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फाइबरस फूड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का सेवन आप कर सकते हैं, जिससे आपको यूरिक एसिड एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। अजवाइन का सेवन आप रोज कर सकते हैं, जिससे आपको यूरिक एसिड के लिए आपको मदद मिलेगी। ये आप घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करें। आपने एक बात मेरे से पूछी, मैं बताना रह गया वो आपको, कि अगर एक्यूट पेन हो तो क्या किया जाए। एक्यूट पेन में 2-3 चीजें हम कर सकते हैं। एक एप्सम सॉल्ट आता है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। एप्सम सॉल्ट लेके 2 मात्रा में एप्सम सॉल्ट, 1 मात्रा ग्लिसरीन, वो मिला के एक पेस्ट बना के आप अपने जोड़ के ऊपर लगा दें, वो आपकी दर्द को खींच लेगा। और कोल्चिकम 30 होम्योपैथी की दवाई मैंने आपको बताई, वो हर 1 घंटे बाद 2 से 3 बूंदें अगर आप लेते रहें, दिन में 15 बार भी ले सकते हैं, तो आपका जो गाउट का अटैक है वो सबसाइड हो जाएगा। खाने में जो परहेज बताए ये रूटीन में आप करते रहें। अगर आपको एक बार यूरिक एसिड आ गया है तो ये सारे घर के नुस्खे ये परमानेंट करते रहें, तो आपको उम्मीद है कि दोबारा अटैक नहीं आएगा। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।